इजलास हो गया मिसबाह उल हक साहब की तरफ से, और इस इजलास में किसी भी किस्म की जो है वो हौसला अफजा खबरें नहीं आई हैं, चाहे वो कोको बड़ा बॉल हो, चाहे वो रीजन की क्रिकेट की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट की बात हो, और चाहे वो कोचिंग स्टाफ की तब्दीली की बात हो। तो आपके पास क्या खबरें, ये काम कब तक जो है हल होगा? देखिए हसनैन, इजलास में जो बातें हुई वो अपनी जगह, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम नई मैनेजमेंट ने आते ही जो बुनियादी उनका काम है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से संजीदगी से सोचना शुरू किया और इसको अपनी पहली जो मीटिंग का एजेंडा रखा। ये बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड का बुनियादी मकसद ही क्रिकेट की नर्सरी को स्ट्रॉन्ग करना, क्रिकेट की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, किसी भी दुनिया में कोई भी मुल्क अगर लीड कर रहा है, अगर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अगर लीड कर रहा है क्रिकेट में, तो उसकी बुनियादी वजह उसका क्रिकेट स्ट्रक्चर है। इंग्लैंड की भी यही सूरत हाल, तो क्रिकेट स्ट्रक्चर को इन्होंने अवलियत दी, ये अच्छी बात है। हाँ, उस मीटिंग में जो बातें हुई वो इसमें बहुत सारे, कोई मुझे किसी एक इशू पर भी जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो मुत्फिक नहीं दिखाई दी। इवन बॉल के हवाले से हम फैसला नहीं कर सके कि ड्यूक ने मंगवा ली है, जबकि जो सीनियर क्रिकेटर हैं सारे वो इस पे कहते हैं हल्के लेदर के साथ। हाँ, जो मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं जनरल साहब के बेटे, उन्होंने ये कहा कि हमने जी ऑर्डर पे बनवाई है और जो लेदर हमने यूज किया वो भी थोड़ा लाइट, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उस बॉल से खिला रहे हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो यूज नहीं होनी, जो दुनिया वो इस्तेमाल नहीं कर रही, और वो भी वो बॉल जिस तरह हम कुछ चीजें बनवाते हैं ना, चाइना से बनवा लेते हैं जरा लाइट वेट हल्की वाली। मतलब क्रिकेट के प्रिंसिपल के पास क्या सरमाए की कमी है। आप अपने बॉलर्स को उन बॉल्स पे ट्रेन करना चाहते हैं जो आगे जाकर उन्होंने, मतलब पेपर जो देना है वो सिलेबस में वो पढ़ाया नहीं जा रहा, जो आपने जो सवाल जो है आपको एग्जाम्स में आने, तो ये बड़ी एक फजूल सी मंतक थी मेरा ख्याल है जुनैद ज़िया साहब की। और मुझे लगता है कि उनको ये कहा गया है कि आप जो ऑर्डर पे माल है उसको वापस भी करें और कोको बोरा की तरफ आए। लेकिन जो रीजन्स के हवाले से बात है, अब 16 रीजन की बात हो रही है, 8 की है, फीस तो वही इमरान खान के 6 रीजन्स के हवाले से उन्होंने वोट दिया कि उन 6 रीजन में। लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि जो नई मैनेजमेंट कमेटी है, जो नए लोग इस वक्त जिम्मेदारियां संभाले हुए पाकिस्तान क्रिकेट की, उनकी प्रायोरिटी बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट है। ठीक है, एक मीटिंग हुई, कंसेंसस की तरफ जाएंगे, कोई एक अच्छा फैसला हो जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किए बगैर, डोमेस्टिक क्रिकेट को एक चैनलाइज तरीके से बेहतर किए बगैर और पाकिस्तान में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए बगैर आप जो है वो कुमक वो जो एक बैकअप चाहिए होता है और बेंच स्ट्रेंथ आपने मजबूत करनी होती है अपनी मेन टीम की, वो मुमकिन नहीं है। और ये मुझे इस बात में खुशी है कि जो नई टीम है, जो नई मैनेजमेंट टीम है, उसकी अवलियत जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। और फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो आपस की कोर्ट कचहरियों के मामला इनको खत्म होते हुए तमाम रीजन्स में हेड कोच फौरी तौर पर अपॉइंट किए जाएँ, तमाम रीजन्स के ऑफिस को फाल किया जाए। मैं इस्लामाबाद की आपको बात करूँ, जब से एक अजीब सी, आप किसी भी, आप यहाँ नजदीक G6 में, G7 में भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड था, आप डायमंड जाते थे, इधर उधर आपको नेट्स वीरान मिलते थे पिछले 2-3 माह से। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 माह से नई तब्दीली के बाद ये जरूर आई है कि नेट्स आबाद हो गए। जो एक बच्चा है उसके अंदर एतमाद आया कि क्रिकेट अब किसी तरफ जाएगी, तो वो उस एतमाद के साथ वापस नेट्स में आए। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जितना भी आप सलाह मशवरे कर लें, जितना भी आप जो है वो मीटिंग्स कर लें, किसी कंसेंसस में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने इब्तिदा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से और कोचिंग के हवाले से भी मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा। मुदस्सिर साहब, आपने 3 सुपरस्टार क्रिकेटर बैठा दिए, साबिक कप्तान बैठा दिए, राशिद लतीफ बैठा दिए, फिर मिसबाह उल हक बैठा दिया। आपको पता है कि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये सुपरस्टार होते हैं, इनके साथ अगर कोई तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठा देते, वो 1-2-3 लाइन का एजेंडा दे देता यार कि इसके ऊपर बात की जाए, इस तरह अगर इजलास होते रहे तो फिर तो रोज नई से नई बातें निकलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं बहुत सी बातों से शाकिर से भी इत्तेफाक करूँगा। एक तो हमारा ये अलमिया है कि जो ही रजीम चेंज होती है, आपका पूरा एक पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब आपको एक होप नज़र आती है। नजम सेठी एंड कंपनी से एक उम्मीद थी कि लगी और हुआ भी कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो है वो पाकिस्तान में वापस आई, PSL का बूम देखने को मिला। लेकिन हम देख रहे थे डोमेस्टिक के हवाले से उस तरह से काम नहीं हो रहा था। अब जब काम होने को है तो बहुत सारे हमारे लोकल बहुत इश्यूज़ हैं, एसोसिएशन के इशू, जैसे इसने शाकिर भाई ने कहा कि नेट आबाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे भी ग्रुप्स मौजूद हैं आपके लोकल, आप जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, मनपसंद ग्रुप हैं, मनपसंद वो। ऊपर से अगर देखा जाए तो मीटिंग्स होती हैं, जैसे ये कल एक मीटिंग हो गई, मिसबाह उल हक को ले आया गया, साथ में एक टेक्निकल कमेटी बिठा दी, मोहम्मद हफीज़ इसमें आगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हैं। बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब राशिद लतीफ़ साहब को अगर आप सुने, अब उनके पास बैठे तो उनके पास वो क्रिकेट जो है
वो अगर आप कहें 95 से लेके 2005 तक वाली क्रिकेट है वो उसी में ही कहीं अभी तक है। अगर हफीज की बात करें तो वो मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें कहीं ना कहीं अभी वो लीग्स खेल रहे हैं, क्रिकेट को समझते हैं, नौजवानों के साथ वो खेल रहे हैं। मिसबा की पॉलिसी भी इसी तरह की पॉलिसी है जिस तरह की उनकी कप्तानी रही है। वो बड़े धीमे लहजे में, मतलब टुक टुक के वो धीमे लहजे में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट आप देखें ना कितनी फास्ट हो गई है कि T10 के जो आप T10 तक आप चले गए, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी T10 हो रही है, T2 अभी आप जो सीरीज हो रही है आपकी एशिया सीरीज, इसमें देखें आपको कहीं लगा कि वो टेस्ट मैच कहीं हो रहा है। तो ये सारा किसी लिए है कि आपका नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ज्यादा पावरफुल है उन ममालिक का कि उनको परवाह नहीं है कि किसी भी किस्म की क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट करते जाएं। अब हमारे पास तजर्बा करने के लिए कुछ चीज़ बचती नहीं। अब दोबारा से फिर डोमेस्टिक के लिए करने होना चाहिए, स्कूल लेवल पे क्रिकेट होने चाहिए। हम इस्लामाबाद में बैठ के क्रिकेट का रोना रो रहे हैं कि क्रिकेट यहाँ पे नहीं है, आपके सारे ग्राउंड जो हैं वो वीरान हैं, उस तरह से मैचेस नहीं हुए। ये शायद पहला एक सीजन गुजरा है जिसमें कोई टूर्नामेंट नहीं हो सका बड़ा इस्लामाबाद में, वरना हम सुनते थे कोई लोकल लेवल पे कोई टूर्नामेंट होते थे, लोकल क्रिकेटर्स आते थे, कोई स्पॉन्सर्स होते थे, सारी ग्राउंड गैर आबाद रही। इंडिविजुअली किसने 2-4 मैचेस खेले हों, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैचेस हुए, वो अलग है। लेकिन आप देखें क्रिकेट का बिल्कुल दूर दूर तक आपको नजर नहीं आया। अब ये जो आप कह रहे हैं ना नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई और बर्खास्त होगी, इसमें आपका बहुत बड़ा गैप है। एक आपके क्रिकेटर मौजूद हैं जो 90s में खेले हैं और 2000 तक गए हैं, उसके बाद मिसबा के हैं, उसके बाद हफीज हैं। अब करना उन्हें क्या है, हफीज की एक अपनी सोच है, वो आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहें, साहब का बयानात देखते रहें, वो अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। अब दायरा कार जैसे 6 से 8 रीजन की बात हो रही है, हमारे पास जो 6 हैं वो नहीं हो रहे, बल्कि हमारा जो पिछला जो सेटअप गया है नजम सिटी साहब से पहले वाला कि आपके डिपार्टमेंट खत्म हुए, आपने महदूद कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप। आपके जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो उनकी आप कह लें उम्रें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी जो इमर्जिंग कप हुआ, एशिया कप आप जीत के आए हैं, उसमें देखें आपको लगता नहीं कि आपकी पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल रही है पूरी, क्या आपके पास लड़के वहां मौजूद हैं, लेकिन आगे आपके पास उस तरह से ना आप स्पेस बना रहे हैं, ना उनको मौके दे रहे हैं, और हर कोई यहाँ से जो उठता है तो अपना सीवी बनाता है और वो बाहर जाके फोकिया देता है। मोहम्मद आमर जैसा प्लेयर जो है वो बाहर जाके आपका वो करना चाह रहा है, नेशनलिटी आई थिंक शाकिर साहब हो गई है उसकी, और वहां जाके वो करना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको आप जब तक वन पेजर नहीं होंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात बताएं, पीसीबी में भी सियासत हो गई, जिस तरह से ये तब्दीली देखें, और पीसीबी भी अब सियासत में चलता है, क्योंकि मैं जो डोमेस्टिक के जो फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उनसे जब मिला हूँ तो बाकायदा एक लॉबिंग मौजूद है कि इसको हर दौर में रही। उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? क्रिकेटर्स का हो रहा है। ये जो प्लेयर्स हैं या टाइम दे रहे हैं ग्राउंड में, ना उनको मैचेस मिल रहे हैं, ना उनको ये अंदाजा है कि हम ए ग्रेड में चले जाएंगे, हम अपना इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, हम किसी टूर्नामेंट में विल होंगे नहीं होंगे। अब तो वही बात है, इन दी एंड अगर इस तरह के इजलास होते रहे तो फिर जिसका जो जोर होगा वो खिलाता वो अपना काम करता रहेगा। शाकिर, इस्लामाबाद रीजन की आपने बात की थी, मैं संभाल के रखा हुआ था। इस्लामाबाद रीजन के कोच हमारे साथ मौजूद थे आज अकबर यूसुफ जई साहब, वो भी अपने गिले कर रहे थे कि मुझे टारगेट किया गया, मेरे साथ जो है ज्यादती की गई। अब इस्लामाबाद रीजन का क्या होगा? क्या ये रीजन इसी तरह बाबर आजम, हसन अली, आबिद अली आके प्रोड्यूस करता रहेगा जिनका ताल्लुक किसी और रीजन से होगा, या फिर इस्लामाबाद रीजन के खिलाड़ियों को भी कुछ मौका मिलेगा इस्लामाबाद रीजन में? देखिए, याद अकबर हमारे भाई हैं, वो पिंडी रीजन के हेड कोच थे, इस्लामाबाद के नहीं। लेकिन मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इस्लामाबाद का पिछले 20-22 साल में मैं समझता हूँ इमाद वसीम के अलावा मुझे कोई बड़ा नाम इस्लामाबाद का जो अपना लड़का है वो कोई सामने ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दिया, खास करके जिसने कौमी क्रिकेट टीम में जो है वो लम्हा खेला 20-22 सालों में। मतलब शकील शेख, इस्लामाबाद की क्रिकेट शकील शेख साहब के गिर्द घूमती है, एंटी शकील शेख, प्रो शकील शेख। लेकिन शकील शेख आप ये जरूर क्रेडिट लेते हैं कि मैंने बाबर को वहां से आके खिलाया जी, हसन को खिलाया, आबिद अली खिलाया, और भी 1-2 नाम लेते हैं। लेकिन जो पिंडी और इस्लामाबाद जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, यहाँ के बाबर आजम किधर गए, यहाँ के हसन अली तो निगलेक्ट हुए। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो इनको यहाँ मौके नहीं मिले, इन दिनों की बात कर रहा हूँ,
वो कोयटा शिफ्ट हो गया, वहां खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, अपनी क्रिकेट को बेहतर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तमाम रीजन्स को पहले अपने रीजन्स के हवाले से बात करनी है, उनको सोचना है अपना टैलेंट है, अपने जो लड़के हैं वो अगर उनको मौके नहीं मिलेंगे तो फिर बाहर से आगे खिलाते रहेंगे तो फिर लोकल टैलेंट मुतासर होगा, और हुआ है। मैं क्योंकि देख रहे हैं कि कोचेस के हवाले से इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हो रही है। इस्लामाबाद रीजन के जो सबसे बेहतरीन, मैं कहता हूँ जिसको एक एक क्लब के एक बच्चे के बारे में पता है, वो तैमूर आजम है, और उनके हवाले से सियासत हो रही है। उन्होंने शकील शेख साहब भी काम किया, उन्होंने नादरन जो एक सेटअप बना था उसके साथ भी काम किया, और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए, मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाले मामलात को सियासत से बिल्कुल बालाताक रखनी चाहिए। जो भी नई मैनेजमेंट आ रही है इस्लामाबाद में, अगर शकील शेख साहब का ग्रुप नहीं है, कोई दूसरे आ रहे हैं, या शकील शेख साहब भी यहाँ इलेक्शन जीते कंटिन्यू करते हैं, तो कम से कम कोचेस के हवाले से एक माइंड बना लें कि जो बिल्कुल प्रेफरेंस उसके जो है अपने टैलेंट के हवाले से, उसकी एक्सपर्टीज के हवाले से, और उसकी जो खिदमात है इस्लामाबाद रीजन के लिए, और फिर एक बच्चा उनकी हाथ से नजर से गुजरा हुआ है तो उनको फोकस देने चाहिए। पिंडी के हवाले से भी बड़े मामलात हैं। अब सबी अजहर जिसने बहुत अरसा पिंडी रीजन को सर्व किया, पर नेशनल लेवल पे जाके सर्व किया, अब वो भी सियासत की नजर होने। हमारे याद अकबर यूसुफजई साहब हैं, उनको अपॉइंट किया गया, वो भी क्योंकि एक उनकी अपॉइंटमेंट थी, फिर वो अपॉइंटमेंट एक सिस्टम के तहत आई थी, वो सिस्टम खत्म हुआ तो वो भी चले गए। अब पिंडी में नवीद कुरैशी साहब हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी काफी अरसे से निगलेक्ट हो रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको जो है वो सर्व करने का मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि कोचेस के मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एसोसिएशन रीजनल या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में ज़ाहिर इलेक्शन होंगे, वहां पॉलिटिक्स होगी, लेकिन जो भी वहां इलेक्ट हो आए वो कम से कम कोचेस के मामले को सियासत की नजर न करे। राइट बंदा जो समझते हैं, जिसने बेहतर अंदाज में सर्व किया और जो कर सकता है, उसको अपॉइंट होना चाहिए, ताकि मुकामी टैलेंट जो है वो पिंडी इस्लामाबाद छोड़ के, इसी तरह बाकी रीजन भी, मगर अगर लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची, जो मुकामी बोर्ड्स हैं, खासकर रीजनल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, उनका जिम्मेदारी दूसरे रीजन्स को आके प्रमोट करना नहीं है। वो जो लड़का जिस रीजन में है उसमें उसे रीजन में जाके उसकी जिम्मेदारी को, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करे, ना कि हम अपने लड़कों को छोड़ दें और लाहौर से बाबर आजम को ले आए, हसन अली को लें। ठीक है, बड़े स्टार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको आगे खिलाया। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का मैंडेट, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स को प्रमोट करना था, पिंडी के क्रिकेटर्स। और एक और मैं बात करूँ, ये पिंडी और इस्लामाबाद की जो डिवीजन है ना, एक रोड है IJP रोड, जो अब कर्नल शेर खान रोड है, वो पिंडी और इस्लामाबाद को डिवाइड करती है। तो पिंडी और इस्लामाबाद को कम से कम ट्विन सिटीज क्रिकेट एसोसिएशन की तरह चलाना चाहिए, ताकि कोई लड़का पिंडी वाला इस्लामाबाद एडजस्ट हो सके, यहाँ खेले, इस्लामाबाद वाला पिंडी में उसको मौका मिलता है वहां खेले। तो इसका ये डिवीजन भी मैं समझता हूँ खत्म होनी चाहिए। मैं लोकल टैलेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, आते हैं, मैं जैसे आपको मैंने कहा कि कई लड़के ऐसे मैं खुद जानता हूं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, जो सिर्फ मुकामी तौर पर उनको निगलेक्ट किया गया। वो ब्लॉक टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें मजबूरन कोयटा जैसे जहां मैं आज तक नहीं गया, लोग नहीं जाते, वो क्रिकेट के अपॉर्चुनिटी के खातिर वहां जाके शिफ्ट होकर क्रिकेट कर रहे हैं। तो जो नई मैनेजमेंट आएगी, ऐसे टैलेंट को वापस पिंडी इस्लामाबाद लाएं, अपने अपने रीजन्स में लाएं और उनको मौके दें, उनको प्रमोट करें। लेकिन जो ओवरऑल ग्राउंड और नेट्स की पोजीशन है, एतमाद मैंने खुद देखा है कि जो बच्चा है उसका एतमाद बहाल हो रहा है, जो उसकी नेट्स में प्रेजेंस से लग रहा है। ठीक, चोई साहब, ये सुना है कि जो नई मैनेजमेंट आई है, ज़का अशरफ साहब एंड कंपनी, ये अब शायद कल तक तो यही खबरें हॉट टॉपिक्स थे, लेकिन एकदम से जो है इस पे ब्रेक लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं भी उनके बैक एंड पे होगा जी कि आपके जो नए हेड कोच हैं या फिर ऑनलाइन कोच उनको कह रहे हैं, मिकी ऑथर हैं, बर्टबर्न हैं, मोनी मोकल हैं, इनको भी चेंज किया जाएगा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इस तरह टीम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? देखिए, इस मौके पे जिस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के आया है जिसने श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बार टेस्ट सीरीज हराई है, और बेहतरीन परफार्मर, और मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि एक ऐसी टीम, पूरी की पूरी टीम पीछे तैयार बैठी है। इस मौके पे कोचेस को फारिग करना और साइडलाइन करना, ये ज़्यादती होगी, क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती होगी। आप पूरा जब एक मैनेजमेंट का कहीं से भी तोड़ फोड़ शुरू करते हैं तो वो फर्द वाहिद को आप नुकसान नहीं पहुँचाते, वो पूरी टीम को होती है। एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका होता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्लेयर्स और कोचिंग के दरमियान, एक स्पोर्ट होती है। अच्छा कोच जो होता है वो बुरा प्लेयर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा प्लेयर जिसमें बैट पे चल रहा होता है, वो उसको बिल्डअप करके वो उसको अच्छा प्लेयर बना लेता है, अच्छी इनिंग करा देता है, अच्छी बॉल करवा देता है। तो मिकी आर्थर में ये खूबी रही है कि पाकिस्तानी टीम जब भी नीचे गई और वो आए और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को उठाया, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त देखें टॉप पे है, पीक पे है, बात हो रही है उसके हवाले से। कभी मैंने
अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सुना कि पाकिस्तान टीम के पास ऐसा बैकअप मौजूद है। पाकिस्तान टीम के पास फास्ट बॉलर्स की एक चेन मौजूद है कि अगर किसी को रेस्ट करवानी पड़े तो पीछे आपके 2 फास्ट बॉलर बैठे हैं, स्पिनर्स आपके पास अच्छे मौजूद हैं, बैटर आपके पास अच्छे मौजूद है, टीम कम्बिनेशन मौजूद है। तो ये सिर्फ खाली प्लेयर से नहीं होता, आपकी कोचिंग टीम से होता है, कोचिंग स्टाफ से होता है, जिनके साथ आपकी टीम सिलेक्शन से भी होता है। तो आप इस मौके पे आप कहें कि अब हम आ गए हैं, यही हमने शुरू से बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती यही रही है कि हम शायद साल से ज्यादा तो हमारी पॉलिसी जो है कोई उसके बाद फौरन स्टेबल नहीं होती और अब तब्दीली की तरफ चले जाते हैं। हमारी क्रिकेट में जहां बहुत से फैक्टर्स और हैं, जहां हम बहुत गुनाहगार ठहराते हैं अपने पड़ोसी ममालिक को कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने पे दुरपे है, वहाँ पे बहुत सारा कसूर हमारा भी होता है कि जब हम मैनेजमेंट चेंज करते हैं तो हम चाहते हैं कि एवरीथिंग चेंज ऑन माय माइंड। तो सब कोई चाहता है, और अब भी अगर ये हो रहा है, अगर ऐसा कुछ सोच रहा है कि इस मौके पे टीम मैनेजमेंट को चेंज किया जाए, कोचेज को चेंज, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती होगी, पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। शाकिर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी कि वर्ल्ड कप भी सर पे है, एशिया कप भी सर पे है, और अभी अगर ये तजर्बात हो जाएं तो ये तजर्बात तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत साबित हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है अब कोचिंग भी हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी श्रीलंका में भी रिजल्ट है, आपकी जो एवरेज थी जो पर ओवर थी वो 2.50 थी, अब वो 4.5 के समथिंग हो गई। आप पाकिस्तान वे के जरिए जो है, एक होता था बेसबॉल, एक हो गया पाकिस्तान वे, तो इसके तहत जो है आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। देखें, जो मैनेजमेंट कमेटी की जो अभी मिसबाह के ज़ेरे क़यादत जो मीटिंग हुई है, अगर उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई और कोचेस के हवाले से कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं देखा, इसका मतलब है कि एक माइंड क्लियर है कि मौजूदा जो सेटअप है वो परफॉर्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा तनकीद की जो है वो मिकी आर्थर के हवाले से ऑनलाइन कोचेस, मैं खुद इसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ कि मिकी आर्थर को अगर जो कोचिंग की जिम्मेदारियाँ दी गई थी उसे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना चाहिए था। उनकी अगर प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है तो फिर बहुत से और ऑप्शन। बड़ी बात है, आप अपने दोस्त के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी मिकी आर्थर के साथ। नहीं, वो ठीक है, देखिए दोस्ती अपनी जगह, इज अ थारो जेंटलमैन और बहुत अच्छे जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे कोच हैं, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान को देखना है। अगर उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं है, वो 2 दिन भी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं गुजार सकते यहाँ के, उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग पे एक काउंटी की कोचिंग को तरजीह दी हुई है, तो ये सारे मामलात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरजीहात उनकी अवलीन तरजीहात होनी चाहिए मिकी आर्थर की, नहीं, लेकिन बड़ा रिजल्ट दे रहे हैं और वो उस रिजल्ट से नई जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी मुतासर नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है जब एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट आपके सर पे हों तो फिर इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो टीम मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा एक सेटअप अगर चल रहा है, वो जो भी एक अरेंजमेंट्स हैं वो रिजल्ट दे रही हैं, तो बिल्कुल ही अच्छा फैसला है कि उसको अभी ना तब्दील किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर जोर देना चाहिए, मिकी आर्थर को किसी तरह उनको बाउंड करें, राजी करें, मिन्नतें करें, जो भी करें, उनके पैसे बढ़ाने चाहिए वो बढ़ा दें, लेकिन उनको लाएं टीम के साथ, वो वक्त गुजारें, टीम के साथ ट्रैवल करें, और ऑनलाइन कोचिंग वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए और वो आके टीम को उस तरह सर्व करें जैसे कोचेस सर्व करते हैं, और इससे ज्यादा बेहतर एक गैप है वो खत्म होगा प्लेयर, क्योंकि इस वक्त जो टीम है उसमें 70-80% वो लोग हैं जो मिकी आर्थर के साथ पहले नहीं थे, बिल्कुल नई टीम आई है, तो उसको मिकी आर्थर को उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होगा और बेहतर रिजल्ट आएंगे। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और के हवाले से भी बात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस।